नमस्कार दोस्तों। 28 जून 1975 भारत के इतिहास का वो दिन जिसे लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। आखिर क्या कारण थे, क्या वजह थी, क्या हालात थे जब देश में इमरजेंसी लगाई गई। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के साथ बात कर रही थी कि लोगों तक इमरजेंसी की बात कैसे पहुंचाई जाए और कैसे उन्हें ये बात समझाई जाए। दोस्तों, उस वक्त लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन था रेडियो। लोग न्यूज़ को रेडियो पर बड़ी गौर से सुना करते थे। अगली सुबह होते ही 8 बजे इंदिरा गांधी की आवाज रेडियो पर सुनाई दी। ब्रदर्स, सिस्टर्स, the president has declared a state of emergency, but common people need not be afraid of this. भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया। बट what were the reasons for the emergency? इंदिरा गांधी साल 1971 का इलेक्शन लड़ती हैं। उस वक्त वो एक नारे के साथ इलेक्शन में उतरती हैं, गरीबी हटाओ, और राजबरेली विधानसभा से वो जीत जाती हैं। इसी वक्त हुआ इंडो पाक वॉर में भी इंदिरा को वाहवाही मिली। अगले साल 1972 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी विधानसभा चुनाव होने थे। पंजाब, हरियाणा और बिहार, इन तीनों स्टेट्स की विधानसभा को भी समय से पहले ही भंग कर दिया गया और अब इन स्टेट्स में भी इलेक्शन करने की घोषणा कर दी गई। 1972 में तमिलनाडु के अलावा पूरे भारत में कांग्रेस ने अपना झंडा लहरा दिया। इंदिरा ने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं उन पर वो खरी नहीं उतर पा रही थी। देश में करप्शन, महंगाई और गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। गुजरात में भयंकर सूखा पड़ गया था। 20 नवंबर 1973 में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। 18 मार्च 1974 में बिहार में भी स्टूडेंट्स ने बिहार विधानसभा को घेर लिया। पुलिस एक्शन में आई, लेकिन इसमें 3 स्टूडेंट्स मारे गए। स्टूडेंट्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सरकार के अगेंस्ट और फूटने लगा। लोग इस कदर भड़क गए कि 23 मार्च 1974 को बिहार बंद का ऐलान करना पड़ा। बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को जेल में डाल दिया गया। स्टूडेंट यूनियन ने जयप्रकाश नारायण, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और समाज सेवा में काफी योगदान दे रहे थे, उन्हें नोटिस भेजा। जयप्रकाश नारायण ने स्टूडेंट्स का साथ दिया और पूरे देश में प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी। जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर थे, इन्होंने भी रेलवे स्ट्राइक शुरू कर दी। ये आंदोलन पूरे 3 महीनों तक चलता रहा। ये आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे फैलता गया। दोस्तों, अब एक नाम आता है राज नारायण। इन्होंने 24 अप्रैल 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन दायर की कि इंदिरा गांधी अनफेयर तरीके से इलेक्शन में आई है, उनके इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कोर्ट में पेश किया गया। 22 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कैंसिल कर दिया और अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने में रोक लगा दी। यही केस 24 जून 1975 में सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट के जज वीआर कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया, लेकिन इंदिरा गांधी को पीएम की कुर्सी पर बनाए रखा।
जेपी नारायण और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी आग की तरह पूरे देश में तप रहा था। 25 जून को जेपी नारायण ने ऐलान कर दिया कि अगर इंदिरा गांधी अपनी पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगी तो ये प्रोटेस्ट पूरे देश में किए जाएंगे और नारा दिया, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। 25 जून की उस रात को इंदिरा गांधी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लगाने की बात करी। शाम को सारे न्यूज़पेपर्स ऑफिसेज की बिजली काट दी गई। जगह जगह से लोगों को उठाकर अरेस्ट किया जाने लगा। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। आम मीसा और DIR एक्ट के तहत लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। देश के बड़े बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी सभी को आधी रात को ही घर से उठा लिया गया। इसके साथ ही जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था वो लोग पेटिशन भी नहीं डाल सकते थे। सरकार ने नजरबंदी कानून का भी इस्तेमाल किया था। न्यूज़पेपर्स में वो जगह खाली छोड़ दी जाती थी जहां पर सरकार वो न्यूज़ लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। इसके साथ ही संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ने के नाम पर एलिमिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, एडल्ट एजुकेशन, प्लांटिंग ट्रीज, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी, इस नसबंदी ने पूरे देश में दहशत फैला दी। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में एक साल के अंदर 60 लाख से ज्यादा लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी गई। इसमें 15 साल से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग लोग शामिल थे। इसके साथ ही संजय गांधी ने दिल्ली की झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की परवाह किए बिना उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया। जो लोग इसके आगे आए उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। इमरजेंसी का फैसला कांग्रेस सरकार पर बहुत भारी पड़ा क्योंकि इसके बाद इलेक्शन में खड़ी हुई इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी के अगेंस्ट मीडिया का विरोध सराहनीय था। धन्यवाद।